नेताओं की पार्टी मुख्यालय में बैठक होने वाली है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, चंद्रशेखर हिस्सा लेने वाले हैं। आपको बताते चले कि कल सतीश पूनिया और गुलाब चंद कटारिया ने वसुंधरा राजे से फोन पर बातचीत की थी और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी थी। हालांकि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने साफ किया है कि वो फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है उस पर नजर बनाए हुए है, पैनी नजर बनाए हुए है भारतीय जनता पार्टी, और इसी को लेकर आज ये अहम बैठक होने वाली है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शामिल होने की भी खबर सामने आ रही है। वरिष्ठ नेताओं की ये मुलाकात होगी। और चलिए सीधा जयपुर का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता शशि मोहन शर्मा हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। शशि, देखिए पूरा सियासी घटनाक्रम जो है वो यहां पर चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो पैनी नजर इस पूरे मामले पर बनाए हुए है और अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खुलकर भी सामने आ गई है, ये बार बार कहा जा रहा है और यही कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार बनाने की पूरी कोशिश में है। किस तरीके से यहाँ पर बैठकों का दौर चल रहा है शशि, और आगे क्या कुछ किया जाएगा बीजेपी की ओर से? देखिए, बीजेपी का जो गेम प्लान है वो एक जगह से नहीं चल रहा है, वो अलग अलग जगह से चल रहा है। मानेसर जहां हरियाणा में पड़ता है वहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर मानेसर में कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं जो सचिन पायलट कैंप के साथ हैं वो मौजूद हैं, उनको ध्यान रखा जा रहा है, उन पर नज़र रखी जा रही है। होटल जो फेयरमाउंट है वहां पर भी नज़र रखी जा रही है कि कौन विधायक वहां से टूट करके मानेसर और पहुंच सकते हैं। साथ ही अपने कैंप को भी बीजेपी पूरी तरह से पुख्ता कर लेनी चाहती है। बीजेपी के पास अभी 72 विधायक हैं, 3 विधायक हनुमान बेनीवाल की पार्टी के आरएलपी के हैं, वो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। सवाल ये है कि जो होटल फेयरमाउंट में लोग ठहरे हुए हैं वो कितने हैं, वो मैजिक फिगर कितना है। अगर उस फिगर की बात करें तो सरकार की कैंप की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 100+ लोग वहां पर हैं। दानिश अबरार 109 बताते रहे, कल अंदर से खबर ये आती रही कि 102 विधायक पहुंचे हैं, लेकिन कल जो गणित कहता है विधायकों का उसके मुताबिक कल की बैठक में तकरीबन 101 विधायक पहुंचे हैं। अब बीजेपी की नजर इसी पर है कि वहां से टूट करके कितने विधायक लाए जा सकते हैं, कितने विधायकों को कैंप शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि 101 तो मैजिक फिगर है, 101 के ऊपर तो सरकार को कोई संकट ही नहीं है। बीजेपी के लोग ये तर्क दे रहे हैं कि 16 विधायक सचिन पायलट के साथ उस वीडियो में दिख रहे हैं। उस वीडियो से गैर हाजिर जो रहे हैं उसमें सचिन पायलट, मुरारी लाल मीणा, रमेश मीणा है। इस तरीके से 19 विधायक उस कैंप में हो जाते हैं। 3 विधायक वो हैं निर्दलीय जिनके ऊपर एसीबी का मुकदमा दर्ज हुआ है। इस तरीके से 22 विधायक हो जाते हैं। 2 विधायक बीटीपी के हैं जो बाहर चल रहे हैं होटल से, इस तरीके से 24 विधायक हो जाते हैं। 1 विधायक गिरधारी मैया हैं जो माकपा के नहीं पहुंचे होटल में, इस तरीके से 25 विधायक हो जाते हैं। बचे हुए 100 विधायक, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के पास में 125 विधायकों का समर्थन था, हालांकि गिरधारी मैया वोट नहीं डाल पाए थे। सवाल यह है कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल अगर आज की तारीख में कल को फ्लोर टेस्ट होता है वो आने की स्थिति में है क्या? देखिए, सवाल ये भी है कि बीजेपी का कहीं कोई विधायक कांग्रेस के संपर्क में तो नहीं है, कहीं फ्लोर टेस्ट के समय बाहर तो नहीं रह जाएगा, एब्सेंट तो नहीं रह जाएगा। हालांकि इससे पार्टी की सदस्यता जाने का खतरा रहता है, विधानसभा सदस्यता जाने का खतरा रहता है, लेकिन कई खतरे लेने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि विधायक भी जानते हैं नो रिस्क नो गेन। और ऐसी सूरत में सब अपने अपने खेमे को पुख्ता कर लेना चाहते हैं। सचिन पायलट अपना खेमा पुख्ता कर लेना चाहते हैं, सरकार अपना खेमा पुख्ता कर लेना चाहती है, और बीजेपी अपनी ताकत को परखते हुए अपने खेमे को भी पुख्ता कर रही है। बीजेपी को हनुमान बेनीवाल पर पूरा भरोसा दिख रहा है। हालांकि हनुमान बेनीवाल एनडीए में सहयोगी संगठन के रूप में है, लेकिन यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जब तक नागौर की सीट का ऐलान नहीं हुआ था, एनडीए और एनडीए के सहयोगी घटक के रूप में आरएलपी की शामिल होने का ऐलान नहीं हुआ था लोकसभा चुनाव से पहले, तब तक हनुमान बेनीवाल कांग्रेस कैंप और बीजेपी कैंप दोनों में संपर्क में थे कि किस कैंप से बात बन जाए। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ वो समय समय पर बयान देते रहे, सचिन पायलट के समर्थन में बात करते रहे, लेकिन राजनीति में अवसर की और संभावनाओं की पूरी जगह होती है, और इसीलिए बीजेपी
संभावनाएं देख रही है और अपना अवसर भी तलाशने की कोशिश करेगी। बहरहाल फ्लोर टेस्ट की जो बात है नेता प्रतिपक्ष ने कही है, ये बात सही है कि अभी तक फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की है, क्योंकि एक बार फ्लोर टेस्ट सरकार पास कर लेती है उसके अगले 6 महीने तक दोबारा फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की जा सकती, दोबारा सरकार को शक्ति परीक्षण में नहीं भेजा जा सकता। ऐसी सूरत में बीजेपी ठोक बजा करके अच्छी तरह पुख्ता हो लेना चाहती है कि क्या उसके पास सरकार को रोकने के लिए या खुद की सरकार बनाने के लिए कोई फिगर है, तो उसके बाद में ही पार्टी कोई मांग करेगी। बहरहाल अभी तक मांग नहीं की है। जी शशि, और जो आंकड़े हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन देखिए लगातार बना हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब बहुत ज्यादा सक्रिय इस पूरे क्राइसिस में नजर आ रही है। देखिए ये सवाल शशि महत्वपूर्ण है कि ओम माथुर का इस पूरे क्राइसिस में आना, अब जो राठौड़ और पूनिया है उनको ताकत मिलेगी या फिर वो साइड हो जाएंगे? देखिए, ओम माथुर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और केंद्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। राठौड़ को ताकत मिलेगी, पूनिया को ताकत मिलेगी, या वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होंगी, या अगर बीजेपी के समर्थन से सरकार बनती तो क्या सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? ये सब बातें गौण हैं। अभी बीजेपी इस कोशिश में होगी कि मौजूदा सरकार को अस्थिर किया जाए। हालांकि पार्टी इस बात को मानेगी नहीं कि वो अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राजनीति में जिस तरीके से बातचीत चल रही है, जिस तरीके से अलग अलग विधायकों से संपर्क दिख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पिछले दिनों सक्रिय दिखे, सचिन पायलट से बातचीत की बातें आती रही उनकी, तो हर व्यक्ति, हर पक्ष अपनी संभावनाएं खंगाल रहा है। राजेंद्र राठौड़ सीएम होते हैं, सतीश पूनिया होते हैं, वसुंधरा राजे होते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव होते हैं, या कोई और मुख्यमंत्री बनता है, वो सब भविष्य के घर में। बहरहाल ठीक है, दोनों पार्टियों की कोशिश शशि, यानी कि जो ये बातें हैं मुख्यमंत्री कौन होगा या फिर आगे क्या कुछ पार्टी की ओर से किया जाएगा, ये प्राथमिकता अभी पार्टी की नहीं है। अभी प्राथमिकता ये है कि सरकार कैसे बनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शशि आपका तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, कोई अपडेट होगा तो